चाहता हूं कि जिस प्रकार के जम्मू कश्मीर के अतीत के हालात हैं, वर्तमान की परिस्थिति है, ऐसे में नवनिर्वाचित सरकार के द्वारा पहला निर्णय यह है कि हमारा राज्य का दर्जा बहाल कीजिए। क्या कहते हैं आप? हाँ हिमांशु जी, धन्यवाद। जरूर, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। और स्टेटहुड के साथ साथ जिस प्रकार से जब वो कैनवसिंग कर रहे थे तो उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ 370 की भी बात कही थी। जहां तक अब सवाल है, शायद रेस्टोरेशन ऑफ 370 अब समझ में आ गया होगा कि मुश्किल है, और मुश्किल नहीं, नामुमकिन कह सकते हैं हम लोग। लेकिन जहां तक कि स्टेटहुड का सवाल है, जरूर इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि स्टेटहुड दिया जाए। अब स्टेटहुड देने में और जो नॉर्मल यूनियन टेरिटरी में अभी क्या अंतर, मतलब फर्क पड़ना चाहिए, फर्क दिखना चाहिए। बेसिक चीज जो मेरे को जहां तक समझ में आती है कि अभी जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, और बाकी जो नॉर्मल कार्रवाइयां हैं थ्रू द गवर्नर ओनली होंगी। लेकिन अगर स्टेटहुड के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्टाम्प लगा करके केंद्र को भेज दिया है, और केंद्र जो है वो लोकसभा में, राज्यसभा में उसको यकीनन पारित करके उसके बाद प्रेसिडेंशियल सैंक्शन लेकर के मोहर लगा करके फिर स्टेटहुड आएगा। दैट्स अ प्रोसेस व्हिच वी कैन गो थ्रू। लेकिन जो जहां तक मेरा एज अ पर्सन, आतंकवाद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आतंकवाद के ऊपर किस तरह से काबू पाया जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे हम कहें स्टेटहुड हो या यूनियन टेरिटरी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो हम देखते हैं, जैसे ही सरकार आती है, गंदरबल में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरी बात, जब हम कहीं पर भी किसी प्रकार से भी जब हम कैनवसिंग करते हैं, कुछ भी बात कहते हैं, जब हम रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात करते हैं, यानी कि आप किसी न किसी तरीके से आप एक तरीके से बीज बोते हैं एक सेपरेटिज्म का, और वो सेपरेटिज्म को हटाने के लिए आर्टिकल 370 को हम एब्रोगेट करते हैं। और पूरे क्या, चाहे ऑपोजिशन में आप माने ना माने, आर्टिकल 370 इज द रूट कॉज ऑफ सेपरेटिज्म। अगर बार बार हम किसी के दिल और दिमाग में डालें, अभी भी जैसे हम लोग डाल रहे हैं कि जी स्टेटहुड मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर आपको जो है ऐसी क्या चीज है जो दिल्ली में, जिस प्रकार से दिल्ली का ही रेप्लिका अगर हम ले ले जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में ऐसी क्या चीज है? हर कोई चाहता होगा कि मुझे पावर्स मिलने चाहिए और मैं पावर्स के साथ इसको अपना क्या कहते हैं कि पूरा हुलिया बदली कर दूंगा। आई चेंज, ट्रांसफॉर्म द स्टेट। यस, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इज पॉसिबल बाय ऑल मींस, यस, बट डेफिनेटली अगर स्टेटहुड कहा है सेंटर ने कि स्टेटहुड शुड बी ग्रांटेड, statehood should be granted, because the statehood once granted, अगर किसी कारण से स्टेट नहीं कर पाता है, you can bring back presidential कुलकर्णी साहब, थोड़ा रोशनी देंगे आप अतीत के अनुभवों के आधार पर कि जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा था और आतंकियों के साथ में लड़ाई चलती थी तो किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता था। एक निर्वाचित राज्य सरकार जो जम्मू कश्मीर में रहा करती थी और केंद्र सरकार जब अलग अलग दलों की होती है, तो आपका तो लंबा अनुभव रहा है, किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिएगा, जब भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगता है तो ऑफ कोर्स द पावर्स कम टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके द्वारा हम लोग चलते हैं। अगर वो पावर्स लिए जाते हैं देन ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज, कि हर बार किसी न किसी को साथ में लेकर के चलना है। यू कैन नॉट कंडक्ट ऑपरेशन सो फ्रीली एज यू कैन डू। प्लस आपके जितने भी आतंकी हैं जो जेल में चले जाते हैं, स्टेटहुड है, स्टेट की जिम्मेवारी है, वो आतंकियों को छोड़ देती है किसी कारण से, या कोई ना कहीं जिससे पत्थरबाजी जब करते हैं, इतने सारे लड़के पत्थरबाजी के लिए बंद हुए, सरकार है उन्होंने सबको छोड़ दिया या उनको क्लीमेंसी दे दिया या किसी प्रकार से। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच अ स्टेट गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट कैन डू, बट यूनियन टेरिटरी जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हेन इट इज रूलिंग अ स्टेट, ऑब्वियसली सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टेट जो है, स्टेट कोई भी हो, और खासकर जम्मू एंड कश्मीर इज अ सेंसिटिव एरिया बिकॉज